उपहार पाठ की पढ़ाई करते हैं। पहले हम पाठ का परिचय देखते हैं। ऋत्विक एक गांव में रहने वाला लड़का था। ऋत्विक बहुत ही ईमानदार था। एक परी ने एक यात्री के रूप में उसकी ईमानदारी की परीक्षा ली। परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर परी ने ऋत्विक को अनेक सुंदर सुंदर पुस्तकें पुरस्कार के रूप में दे दी। ईमानदारी एक अच्छा गुण है। इस कहानी द्वारा यही सीख दी गई है। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन आवश्यक है। तो चलो पाठ देखते हैं। एक गांव में ऋत्विक नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उस पर उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर। बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। बच्चों, यह ऋत्विक एक बहुत ही गरीब लड़का था और उसके गांव में पुस्तक मेला लगा था। पुस्तक मेला यानी पुस्तक प्रदर्शनी, जहां पर बहुत सारे पुस्तकें रखी जाती है और हम उनमें से हमें जो पसंद पुस्तक आए वह खरीदते हैं। लेकिन माँ ने पुस्तक मेला देखने के लिए जाने से मना कर दिया। उसने माँ की बात मान ली और उदास होकर एक पेड़ के नीचे जा बैठा। उदास होना, निराश होना। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई। बहुत तेज रोशनी थी। रोशनी यानी प्रकाश। वह उठकर वहाँ गया। वहाँ सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। सुनहरे यानी सोने के जैसे रंग की। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, हैरान होना, चकित होना, परेशान होना, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? उसने उसके उदासी का कारण पूछा। परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। खामोश होना, चुप होना। उसने उसकी सारी बातें बता दी कि उसे पुस्तक प्रदर्शन अपने दोस्तों के साथ देखना था, पुस्तकें खरीदनी थी। यह कहकर ऋत्विक चुपचाप बैठ गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो, तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। अगर तुम पुस्तक खरीदना चाहते हो तो इसमें दुख करने की कोई बात नहीं। मैं तुम्हें मदद कर दूंगी, लेकिन मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगी और उसमें तुम उत्तीर्ण हो जाओगे तभी मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ दूंगी। कौन सी परीक्षा है? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? परीक्षा अगर मैं बताऊंगी कैसी है तो तुम्हें परीक्षा में अर्थ ही नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहाँ से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। पोटली यानी छोटी सी गठरी। एक पोटली मिली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज़ होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक भी नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, बेटा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? उसे पोटली मिली। उसे वह खोलना भी चाहता था, लेकिन उसने सोचा कि अगर यह मेरी नहीं है तो इसे मैं क्यों खोलूं? तभी उसको एक आवाज़ सुनाई दी कि मेरी पोटली गिर गई है, तुमने देखी क्या? ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी? उसने कहा, लाल रंग की। राहगीर ने बताया। राहगीर यानी यात्री। और कोई पहचान बताओ, ऋत्विक ने राहगीर से कहा। उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है। उसने उसकी पहचान बता दी। राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा।
ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वहां कोई न था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला। तेज यानी प्रखर, फैला यानी फैलना। सामने परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ, ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। उसने पूछा, किस बात का इनाम? तुम उत्तीर्ण हो गए हो इसलिए। परी बोली, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और उस परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हो गए हो। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर दी। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। वह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दे दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। इनाम यानी बख्शीश। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। आंखें भर आना यानी आंखों में खुशी से आंसू आना। उसे बेहद खुशी हुई कि अब उसे पैसे मिलेंगे और उन पैसों से वह पुस्तकें खरीद सकेगा। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब माँ वह पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उससे सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। उसने सब कुछ बता दिया कि उसे परी कैसे मिली, परी ने उसकी परीक्षा कैसे ली और वो जो पोटली थी उससे उसने पुस्तकें कैसे खरीदी। यह सब उसने बता दिया। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। उन पुस्तकों के साथ सहायता से उसने पुस्तकालय खोला और सभी को पढ़ने के लिए वो पुस्तकें दे दी। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। आंख लगना यानी नींद आ जाना। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो और तुम ही मेरा मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। ऋत्विक का यह सपना था, लेकिन सपने में भी उसने यह सोचा कि वह पुस्तक भंडार खोलेगा, यानी बहुत सारी पुस्तकें होंगी वहाँ पर और सब पुस्तकें पढ़ सकेंगे। देखो बच्चों, परी ने राहगीर के रूप में ऋत्विक की परीक्षा ली। उसने रास्ते में लाल रंग की पोटली रख दी। ऋत्विक ने पोटली उठाई पर उसने खोलकर भी नहीं देखी। बाद में एक राहगीर के द्वारा उसकी पहचान बताने पर ऋत्विक ने उसकी पोटली लौटा दी और ऋत्विक चाहता तो उस पोटली को स्वयं रख सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। वह राहगीर कोई और नहीं, परी ही थी और परी उसे बहुत सारी पुस्तकों के लिए पैसे दे देती है पोटली के रूप में। तो हमें भी इस तरह से प्रामाणिक रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। इस कहानी द्वारा यही हमें सीख दी गई है।